अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान अब डायरेक्टली बोल चुका है कि हम जंग रोकने को तैयार हैं, लेकिन ईरान उसी के साथ साथ वो सच भी बता चुका है जो भारत और चीन के लिए खतरनाक है। अरे आपके ईरान ने डायरेक्टली कह दिया कि आपका अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर अटैक नहीं कर रहा, वो इनडायरेक्टली भारत और चीन के ऊपर अटैक करना चाहता है। लेकिन आइए देखते हैं कि ईरान ने जो अभी कड़ियां जोड़ने की कोशिश की है कि ईरान के ऊपर अटैक करके कैसे भारत को घाटा दिलाना चाहता है आपका ट्रंप और चाइना को घाटा दिलाना चाहता है आपका ट्रंप। ये पूरी की पूरी पोल कोई और नहीं बल्कि खोल दी आपके ईरान ने। हाल फिलहाल अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ईरान के ऊपर आपके अमेरिका ने काफी बड़ा भयानक हमला किया था। अरे कई 100 लोग मारे जा चुके हैं और अभी हाल फिलहाल तो अमेरिका ने ईरान के एक स्कूल के ऊपर हमला कर दिया था जहां पर कई सारे मासूम छोटे छोटे बच्चे बच्चियां मारे जा रहे हैं। और ट्रंप फिर कहेगा कि हमने ईरान के कई सारे मिलिट्री बेस को उड़ा दिया। खाक तुमने मिलिट्री बेस को उड़ाया है, छोटे छोटे बच्चों को उड़ाकर कहते हैं कि मिलिट्री बेस को उड़ाया है, स्कूल को उड़ाकर कहते हैं मिलिट्री बेस को उड़ाया है। यहां पर ईरान के ऊपर अटैक ये लोग इसीलिए किए क्योंकि ईरान जो है वो अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार बना रहा था, अपनी सुरक्षा के लिए बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा था। वो बैलिस्टिक मिसाइल जो कि बहुत दूर तक जाकर मार कर सकती है। अरे बैलिस्टिक मिसाइल को जब जमीन से लॉन्च किया जाता है तो वो अंतरिक्ष में जाता है, फिर उसके बाद बहुत दूर जाकर धड़ाम से गिरता है जमीन पर और इतनी स्पीड से गिरता है कि इसको रडार वडार में कुछ नहीं पकड़ा जा सकता। और ये इतना खतरनाक होता है कि जहां पर गिरा भाई साहब वहां पर फिर उसके बाद समझ लीजिएगा कि छोटे मोटे बैक्टीरिया नहीं बचते, इंसान की तो बात छोड़िए। यही आपका अमेरिका सोचा, कहा कि यही एक बहाना है ईरान को रोकने के लिए और ईरान के खamenei सुप्रीम लीडर को मरवा दिया। और भारत और चाइना को कैसे कंट्रोल किया जाए उसके लिए पहले ईरान को ठिकाने लगाना पड़ेगा। ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन कराने के लिए इस बंदे ने जो भी करना चाहा वो कर दिया आपके ट्रंप ने और दिखा दिया कि अमेरिका ही दुनिया के अंदर सब कुछ है। लेकिन फिर उसके बाद ईरान ने भाई साहब अभी हाल फिलहाल अपना मुंह खोला है और मुंह खोलते हुए कहा है कि ये ईरान के ऊपर हमला नहीं है, ये भारत और चीन के ऊपर हमला है। आखिरकार ईरान के ऊपर हमला करके आपका ट्रंप भारत और चीन में क्या करना चाहता है? ये कोई और नहीं बल्कि ईरान के ही जो सुप्रीम लीडर के प्रवक्ता रहते हैं उन्होंने खुद आकर एक इंटरव्यू में बता दिया है। हाल फिलहाल इन्होंने जानते हो क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि अमेरिका नहीं चाहता कि भविष्य में भारत, चीन या रूस उससे उसकी बराबरी या उसके जितने ताकतवर बने। उसी के साथ साथ यह किसी को अपने पार्टनर नहीं बल्कि अपना गुलाम बनाना चाहता है और इसी दबदबे को बनाए रखने के लिए वह दुनिया के अलग अलग कोनों में युद्ध छेड़ रहा है ताकि कोई भी देश चुनौती ना दे सके किसको? अमेरिका को। यह कोई और नहीं बल्कि ईरान बोल रहा है क्योंकि भारत और चीन या रूस आगे ना बढ़ सके, क्योंकि आगे आने वाले भविष्य के अंदर सन 2029-30 के अंदर भारत, रूस, चीन, ब्राजील, अन्य देश मिलकर अपनी करेंसी लॉन्च करने वाले हैं, डॉलर को छोड़ने वाले हैं। सबको पता है कि भारत और चीन दुनिया की सबसे बड़ी तेज और ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी है। अगर कुछ साल और भारत और चीन इसी तरीके से ग्रोथ करने लगे तो भारत और चीन को फिर अमेरिका की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर भारत को रोकना है तो भारत के आसपास पहले एक काम करिए कि उसे अनस्टेबल करिए, जैसे कि अमेरिका ने अभी कोशिश की थी बांग्लादेश के अंदर। अरे आप विश्वास नहीं करोगे, कुछ समय पहले मोदी को मरवाने के लिए बांग्लादेश के अंदर आर्मी को भेजा था कोई और नहीं बल्कि अमेरिका। आप विश्वास नहीं करोगे कि बांग्लादेश के अंदर अभी हिंदुओं को मरवाया गया, तो इसमें जब पूरी की पूरी जांच पड़ताल हुई तो पता लगा कि बाहरी देश का भी हाथ है यहाँ पर अनस्टेबल करने के लिए ताकि भारत के अंदर दंगे फसाद हो सके। आप विश्वास नहीं करोगे कि ये जो कड़ियाँ जुड़ती हैं पूरे पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसमें अमेरिका का कहीं ना कहीं रोल होता ही है। आप विश्वास नहीं करोगे, कुछ समय में अभी भारत और पाकिस्तान में आप युद्ध होते हुए देखोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ताकि भारत अनस्टेबल हो, भारत की ग्रोथ रुके और भारत जितने कम रेट से ग्रो करेगा उतना ही ज़्यादा अमेरिका के नीचे दबा रहेगा। लेकिन अगर बहुत तेजी से ग्रो करता हुआ निकल गया और अमेरिका को पा गया या फिर अमेरिका के आधा भी हो गया, तब भी भारत काफ़ी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा और तब भारत अमेरिका के कंट्रोल में नहीं रहेगा। इसी वजह से अमेरिका ये सारे काम किया करता है। यहाँ पर ये केवल यहीं पर नहीं रुकते, ये कहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए हमेशा तैयार था। अभी हाल फिलहाल जो अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला कर दिए ना, ये कहते हैं कि ईरान जो था वो बातचीत के लिए हमेशा तैयार था। इजराइल और अमेरिका के हमलों
से ठीक पहले ओमान के जरिए ईरान और अमेरिका के बीच बैक चेन जो होती है वो बातचीत चल रही थी। मतलब पीछे पीछे बातचीत चल रही थी, पूरी की पूरी कड़ियाँ जुड़ रही थी, कैसे कैसे क्या होगा। दोनों पक्ष एक समझौते के बेहद करीब थे और एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करने ही वाले थे। लेकिन तभी अचानक हमले शुरू हो गए। ईरान का आरोप है कि उसने कभी कूटनीतिक रास्ता नहीं छोड़ा, बल्कि अमेरिका ने अपने कदम पीछे खींचे और उसके बाद युद्ध कर दिया। यानी कि ईरान और अमेरिका के बीच ओमान के अंदर बातचीत पूरी तरीके से हो रही थी और बातचीत होते 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 एक ऐसे वो लोग स्टेट पर पहुंच चुके थे कि भाई साहब अब चलिए एक जॉइंट स्टेटमेंट हम जारी कर देते हैं। मतलब अमेरिका भी कुछ बोलेगा, ईरान भी कुछ बोलेगा, वो दोनों चीजें जोड़कर हम मान लेंगे कि चलो भैया अब ये होगा। लेकिन कुछ ही समय बाद अमेरिका ने बिना बताए ईरान पर हमला कर दिया। उस समय हमला किया जब ईरान बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उस समय पीठ में छुरा घोंपा जब आपका ईरान पीछे मुड़कर देख तक नहीं सकता था कौन घोंपा। लेकिन अब जाकर पता चल गया कि आखिरकार क्यों। यह केवल एक छलावा था जो कि ईरान को दिया गया कि चलो बैठ करके एक बार डिस्कस करते हैं। लेकिन जैसे ही आप बैठोगे हम उधर अटैक कर चुके रहेंगे। खैमनाई को तुरंत मारकर गिरा दिए, कई सारे वहां के बड़े अधिकारियों को मारकर गिरा दिए। अमेरिका का पहले सिंपल से यही टारगेट था कि पहले बड़े अधिकारियों को मारकर गिरा दो ताकि वहां पर जो ऑर्डर देने वाले लोग हैं ना वही खत्म हो जाए। आर्मी को और बाकी अन्य को कोई ऑर्डर ही ना मिल पाए ताकि वो एक्शन में ही ना आ पाए। और वैसे ही आपके इजराइल और अमेरिका ने किया, जो कि ईरान के अंदर काफ़ी बड़े बड़े लोगों को मारकर गिरा दिया। हाल फिलहाल अब कहा जा रहा है कि ईरान जो है वो अपनी जो मिसाइल सिटी काफ़ी जगह बना कर रखा था। मिसाइल सिटी का मतलब एक ऐसी जगह जहां पर खूब सारी मिसाइलें आपका ईरान रखा था। अरे कई हजारों मिसाइलें ईरान रखा था। अभी कहा जा रहा है कि ईरान वापस से 3000 मिसाइलें निकाल रहा है। भाई साहब अगर ये 3000 मिसाइलें अच्छे से इजराइल के ऊपर दाग दिया ईरान ने ना, तो इजराइल आधा स्वाहा हो जाएगा। जी हाँ, बहुत ज़्यादा बड़ा इजराइल नहीं है। उसी के साथ साथ अब ईरान एक और स्ट्रेटेजिक रूप अपना रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर उथल पुथल करने की अब वो कोशिश करेगा। कैसे करेगा? ये जो आप स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज देख रहे हो, ये जो रास्ता है जो कि अंदर पानी समुद्र के माध्यम से जा रहा है, इसे स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज इस वाले इलाके को कहते हैं। ये पूरा का पूरा ईरान के कंट्रोल में रहता है और अगर ईरान इसे बंद कर दे तो पूरी दुनिया का, जी हाँ, पूरे दुनिया का 20% का तेल एक बैग ठप हो जाएगा। और हाँ, अगर यहाँ से भारत का तेल नहीं जा पाया ना, तो मैं आपको बता दूं, अगर $1 प्रति बैरल भी तेल बढ़ता है तो भारत के बजट के अंदर $2 बिलियन का असर आता है। जी हाँ, असल में भारत ईरान से तेल नहीं खरीदा करता। 2012 के अंदर 2019 के अंदर भारत काफ़ी ज़्यादा खरीदा करता था ईरान से, लगभग 8 से 9% तक खरीदा करता था। अभी भारत 0.08% या 4% समथिंग कुछ ईरान से तेल खरीदता है। तो भारत को तो कोई प्रभाव यहाँ नहीं पड़ना चाहिए कि भाई साहब स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाए, क्योंकि भारत तो ईरान से नहीं तेल खरीदता। अरे भारत ईरान से तेल नहीं खरीदता ना, लेकिन सऊदी अरब, कतर, यहाँ बहुत अन्य जगह से खरीदा करता है, जिसकी वजह से भारत को नुकसान होगा। और मैंने आपको बताया कि अगर $1 प्रति बैरल भी तेल का दाम बढ़ता है तो भारत के अंदर जो बजट है ना, उसमें $2 बिलियन का उछाल आता है। यानी कि भारत को $2 बिलियन का नुकसान हर साल अब होता रहेगा। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि भाई साहब अगर दुनिया के अंदर तेल के दाम बढ़े, एक $1 प्रति बैरल भी बढ़ा, तो भारत को $2 बिलियन का हर साल नुकसान होगा। और इन्हीं सब से तो भारत टूटेगा, क्योंकि भारत ईरान से भले तेल नहीं खरीदता, लेकिन अन्य जगह से तो खरीदता है और रास्ता यही है जाने का। और दुनिया का 20% का तेल प्रभावित होगा। आप यार देखो ना, इन सब चीज़ों का असर भारत की स्टॉक मार्केट पर भी पड़ रहा है। निफ्टी 50 2 दिन से लगभग 1%, 1.5% गिर रहा है। भारत के कई सारे शेयर गिर रहे हैं। लेकिन अभी ये जो आपका अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर एक्शन लिया था, कहते हैं ना कि अगर आप कोई एक्शन लोगे तो उसका कोई रिएक्शन होगा। ईरान ने भी रिएक्शन दिया है। असल में ईरान ने भी हाल फिलहाल जो नेतन्याहू का ऑफिस था, भाई साहब उस पर बम ब्लास्ट कर दिया। शुक्र करिए कि नेतन्याहू वहाँ थे नहीं तब तक आपको खबर आ चुकी होती। खैमनाई नहीं रहे, लेकिन साथ साथ उन्हीं के साथ आपके नेतन्याहू भी जा चुके हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। और फिर नेतन्याहू कहते हैं भैया ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे ऐसा नहीं हुआ तो क्या ईरान झूठ कह रहा है? और पूरे मीडिया पर जो अभी फैल रहा है वो क्या झूठ फैल रहा है? बाकी आपको क्या लगता है कि अब इस युद्ध के अंदर कौन जीतेगा? और इस युद्ध को टारगेट करके अमेरिका कैसे भारत और चीन को गिराना चाहता है?
एक भारतवासी होने के नाते देखते हैं आप क्या सोचते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।